अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज जो है जैसा कि सब लोग जानते हैं 10 अक्टूबर है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और इसको सेलिब्रेट करने का पर्पस ये है कि ज़हनी अमराज़ के बारे में जो है लोगों तक जो है अवेयरनेस जो है वो पहुँचाई जाए, लोगों को जो है शऊर दिया जाए कि जिस तरह जिस्म की मुख्तलिफ जो है अमराज़ होती हैं, ऐसी जो है कुछ ज़हनी अमराज़ भी होती हैं। तो हमारे मुआशरे में जो है ज़्यादातर लोगों को जो है सिर्फ़ यही होता है कि जो लोग ज़हनी तौर पे बीमार होते हैं, वो कभी ठीक ही नहीं हो पाते। उनका इलाज सारी ज़िंदगी चलता रहता है और जो है उनको डिफ़रेंट तरह के टाइटल और टैग देकर जो है वैसी ज़िंदगी में जो है सर्वाइव करने के लिए छोड़ दिया जाता है कि जाओ जाकर जो है आप अपनी ज़िंदगी जियो और बहुत सारी जो है प्रॉब्लम से वो गुज़र रहे होते हैं। ऐसा नहीं है। जिस तरह जो है जिस्म की मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, वैसे ही जो है ज़हन की कुछ अमराज़ भी हैं, जिनको जो है अगर बर-वक़्त जो है इलाज उनका किया जाए, तो वो ठीक हो सकती हैं और एक इंसान जो है ज़हनी बीमार शख़्स जो है नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार सकता है। अगर देखा जाए तो हमारी सोसाइटी में जो है हर दूसरा, चौथा, छठा या 10वाँ जो है शख़्स हमें जो है ज़हनी तौर पे जो है डिस्टर्ब लगता है। क्यों? उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। उन वजूहात को जो है अगर हम मैनेज करें और जो है ये बीमारियाँ कम हो सकती हैं। लेकिन हमारे मुआशरे में कल्चर ये बन चुका है कि हर बीमारी का इलाज जो है वो अद्वियात हैं, अद्वियात के अलावा कुछ नहीं है। तो यकीन जानें कि बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है प्लेसिबो इफ़ेक्ट देती हैं। असल में केमिकल जो है वो जो सॉल्ट होता है उसका कोई डिज़ायर इफ़ेक्ट ही नहीं होता है, एक प्लेसिबो इफ़ेक्ट होता है उस डिज़ीज़ के लिए, उस प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो बाज़ दफ़ा जो है मेडिसिन ज़रूरी नहीं होती। बाज़ दफ़ा जो है उसकी एक्चुअल कॉज़ को आइडेंटिफ़ाई करके उसके मसाइल की कॉज़ को आइडेंटिफ़ाई करके अगर उसको रिज़ॉल्व कर दिया जाए, तो बेहद जो है ज़हनी अमराज़ जो है वो ठीक हो सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास एज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैं फ़ील्ड में वर्क कर रहा हूँ, तो मैं एक चीज़ देखता हूँ कि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो बहुत सारे चैनल से गुज़र के आते हैं। जैसा कि जो है उन्होंने जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट विज़िट किए होते हैं, मुख्तलिफ पीर, फ़कीर, बाबा जी हज़रात विज़िट किए होते हैं और इसके साथ-साथ जो है बहुत सारे जो है और रिसोर्सेज़ उन्होंने इस्तेमाल किए होते हैं। तो उधर से होके आते हैं और जब तक वो किसी जो है साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट तक जो है अप्रोच करते हैं, तब तक वो जो बीमारी एक काबिल इलाज अलामतों के साथ होती है, तब तक वो चीज़ें जो है हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं और वही मसाइल सारी ज़िंदगी जो है उस शख़्स को जो है वो मसाइल में जो है मुब्तला रखते हैं और जो है वो बहुत सारे जो है मसाइल को फ़ेस कर रहे होते हैं। फैमिलीज़ को नॉलेज नहीं है, पेशेंट को पता नहीं है। अगर जिस्म की बीमारी हो तो हर दूसरे तीसरे शख़्स को पता होता है कि मुझे जो है ये मसला है, ये मसला है, वो मसला है। लेकिन ज़हनी अमराज़ के लिए जो है लोग इन चीज़ों को हाइड करके रखते हैं और जो है कहते हैं नहीं खुद ही टैकल कर लेंगे, सारा कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा, तो भई ऐसा ठीक नहीं होता। सीधी-सी बात है अगर कोई भी किसी भी किस्म की ज़हनी मसाइल में आप मुब्तला हैं तो आपको चाहिए एज़ सून एज़ पॉसिबल जल्द से जल्द आप किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी साइकियाट्रिस्ट से राब्ता करें और अपना इलाज करवाने की कोशिश करें। और याद रखें अगर आप बर वक़्त जो है अपना इलाज नहीं करवाएँगे, ये मसाइल बढ़ते रहेंगे और जब बढ़ जाएँगे फिर जो है आपको वो टाइटल और टैग लग जाएगा। जो हमारी सोसाइटी में जो है एक्सेप्टेबल है लेकिन मेरी नज़रों में एक्सेप्टेबल नहीं है कि ज़हनी अमराज़ का जो है इलाज पॉसिबल है अगर जो है बर वक़्त किया जाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का सवाल हो मुझसे जो है आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख़्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।